पिछले एक महीने से बिहार की रियल इस्टेट फील्ड में आए दिन कई बदलाव आ रहे हैं। जब से नई सरकार का संगठन हुआ है तब से लेकर अब तक कई सारे कानून, नए नियम और नई चीजों को रियल इस्टेट फील्ड में लागू किया जा रहा है। ये प्रयास इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि जमीन की खरीद बिक्री में एक पारदर्शिता आए और किसी का भी पैसा इसमें न फंसे। आज से ठीक एक महीने पहले एक बड़े फैसले में सरकार ने सोनपुर, छपरा सहित 11 कई स्थानों को सैटेलाइट टाउनशिप सोसाइटी के क्षेत्रों के लिए चिन्हित किया था और वहां के रजिस्ट्री पे प्रतिबंध लगाया था आने वाले एक साल के लिए। अब हाल फिलहाल में एक और बड़ा फैसला आ रहा है सरकार की ओर से, जिसके अनुसार जमीन की रजिस्ट्री से सर्कल ऑफिसर यानी सीओ की जांच रिपोर्ट को बहुत ही मैंडेटरी जरूरी कर दिया गया है। अगर आप बिहार में जमीन खरीदने या बेचने वाले हो या आपके परिवार में किन्हीं को अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवानी है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के नियम बदल गए हैं। अब बिना एक गवर्नमेंट स्पेसिफिक रिपोर्ट के रजिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। क्या है ये नया नियम, क्या बदलाव आए हैं, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए और इसका आप पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। मैं हूँ जागृति और जागृति प्रोवर्स में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलता है बिहार के रियल इस्टेट से जुड़ी सीधी, सही और सिंपल जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बिहार की जमीन रजिस्ट्री से जुड़े उस नए नियम के बारे में जानने जा रहे हैं जो बस अभी अभी ही लागू किया गया है और जिसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को अभी नहीं हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जो नया नियम है वह क्या कहता है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्या है ये बदलाव और नया नियम। बिहार सरकार के इस नए नियम के अनुसार किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधी अंचलाधिकारी यानी सीओ यानी सर्कल ऑफिसर की जांच रिपोर्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना सीओ के जांच रिपोर्ट के रजिस्ट्री ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। पहले क्या होता था, बायर और सेलर आते थे, डॉक्यूमेंट्स लाते थे, स्टैम्प ड्यूटी भरी और थोड़े से प्रोसेस के बाद रजिस्ट्री हो जाती थी। इसमें सर्कल ऑफिसर का डायरेक्टली कोई रोल नहीं था। अब क्या होगा, रजिस्ट्री से पहले सर्कल ऑफिसर अपने एरिया की जमीन की जांच करेगा, वेरीफाई करेगा कि जमीन उसी के नाम में है एक्चुअली जो उसे सेल कर रहा है, वेरीफाई करेगा कि कोई विवाद तो नहीं चल रहा है जमीन पे, वेरीफाई करेगा कि कोई सरकारी रोक तो नहीं है उस जमीन पे। ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद वो रिपोर्ट देगा और तभी रजिस्ट्री आगे बढ़ेगी। ये सिस्टम 15 मई 2026 से बिहार में रोल आउट हो रहा है। सारण में 2 दिन पहले इसे फॉर्मली लागू किया गया। अब समझते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है। हमारे बिहार में जमीन का विवाद एक बहुत बड़ी समस्या रही है। आए दिन कोर्ट में इसको लेकर केसेस चलते रहते हैं और कई केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी जाती है, नकली डॉक्यूमेंट्स पर रजिस्ट्री कर दी जाती है, सरकारी जमीन को प्राइवेट तौर पे बेच दिया जाता है। बायर पैसा दे देता था और फिर पता चलता था कि जमीन डिस्प्यूटेड है या फिर बेचने वाले का उस पे या उस जमीन पर कोई हक ही नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ सारण या छपरा जिले की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे बिहार में हो रही थी और अब ये उम्मीद की जा रही है कि सीओ के रिपोर्ट से ये सारी चीजें रुकेगी और बिहार में जो भी जमीन से जुड़े विवाद हैं वो काफी हद तक कम होंगे, क्योंकि अब एक ट्रेन्ड गवर्नमेंट ऑफिसर इन चीजों को वेरीफाई करेगा और उसके वेरीफाई करने के बाद ही जाकर रजिस्ट्री होगी। यानी बायर के लिए ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने की कोशिश करती हूँ कि अब ये सारा प्रोसेस किस तरह से होगा। स्टेप 1, पहले संबंधी सीओ ऑफिस में अपना एप्लीकेशन देना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, खाता, खसरा, खतौनी डिटेल्स सब। स्टेप 2, सीओ 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ये मैंडेटरी है। वो वेरीफाई करेगा कि जमीन किसके नाम है, वो विवादित तो नहीं या फिर उस पर कोई सरकारी क्लेम तो नहीं। स्टेप 3, अगर सीओ की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाओ सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और उसमें सीओ की रिपोर्ट भी साथ में लगा। एंड स्टेप 4, अब जाकर रजिस्ट्री की प्रोसेस आगे बढ़ेगी नॉर्मली। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर सीओ 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तो भी पोर्टल पे अपलोडेड इंफॉर्मेशन के आधार पर आपकी रजिस्ट्री की प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। और अगर कोई सीओ जानबूझकर रिपोर्ट नहीं देता है या फिर डिले करता है तो उस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये बात गवर्नमेंट ने साफ साफ कही है, मतलब ये रजिस्ट्री का प्रोसेस रुकेगा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ेगा। अब जान लेते हैं थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि रजिस्ट्री के समय या इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। बिहार में रजिस्ट्री के दौरान इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला, बायर और सेलर दोनों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड। दूसरा, जमीन के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, खाता नंबर, खसरा नंबर और चौहद्दी यानी जमीन की बाउंड्री। तीसरा, जमीन का मैप और रिकॉर्ड। चौथा, अगर जमीन किसी बैंक लोन में है
तो उसका NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पांचवा, GIS बेस्ट वेरिफिकेशन, ये ऑनलाइन पोर्टल पे होगा। छठा, अब आता है नया एडिशन, CO की जांच रिपोर्ट। और इसमें एक और चीज होगी, बायर को अब अपना इनकम प्रूफ भी देना होगा, यानी ITR, बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप में से कोई भी एक प्रूफ। ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए लगाया गया। साथ ही सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डिजिटल होनी चाहिए और बायर का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो एट लास्ट अब जान लेते हैं कि इससे बायर और सेलर के लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं और इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप बायर हो और जमीन खरीदने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नियम है और इससे आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगी। CEO ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका होगा सब कुछ, तो फ्रॉड के चांसेस बहुत 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 कम जाएंगे। और अगर आप सेलर हो तो बस आपके लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोसेस बढ़ जाएगा। CEO की जांच रिपोर्ट के लिए 10 दिन का आपको इंतजार करना होगा। इसको आपको थोड़ा एडजस्ट करके चलना होगा और अगर रजिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो CEO ऑफिस में पहले ही एप्लीकेशन दे दो। ये सिस्टम बिहार के हर एक कोने में धीरे धीरे लागू किया जा रहा है, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम इस नियम के साथ खुद को एडजस्ट करें और अब इसी के आधार पर अपने काम को आगे प्रोसीड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी डील को फाइनलाइज करने से पहले CEO रिपोर्ट का वेट करो। एडवांस में पैसे मत दो, CEO रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आगे बढ़ो। बिहार के रियल इस्टेट फील्ड में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। ये सारे बदलाव बायर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी की तरह काम करेंगे और सेलर्स के लिए भी एक अच्छा अवसर है, क्योंकि जो जेन्युइनली इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें इससे काफी लाभ होगा और उनका काम आगे बढ़ेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को सेव कर लो और साथ ही इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें ये जानकारी नहीं मिली है। बिहार सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपके अनुसार इस नियम के लागू होने से रियल इस्टेट फील्ड में ट्रांसपेरेंसी आएगी या फिर करप्शन और बढ़ेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं जागृति और ये है आपका जागृति प्रो वर्स।